टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। शिवहरी शर्मा ने जनपद बरेली से जानकारी देते हुए बताया, माध्यमिक शिक्षक संघ प्रांतीय आह्वान पर बरेली में जिला विद्यालय कार्यक्रम पर संगठन के जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में शिक्षकों ने धरना दिया। शिक्षकों की प्रमुख मांगों थी धारा 21, धारा 18 व धारा 12 की पूर्ण बहाली की मांग। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली, वित्तविहीन शिक्षक और उनको समान कार्य के लिए समान वेतन, राज्य कर्मचारियों के समान कैशलेस चिकित्सा सुविधा, सदस्य शिक्षकों का विनियमितीकरण, शिक्षकों का देयकों का भुगतान, सीबीएसई के समान बोर्ड श्रमिक का भुगतान, कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति, स्थानांतरण की नीति सुगम हो, सामूहिक बीमा होना शुरू, विषय विशेषज्ञों को पुरानी पेंशन में शामिल किया जाए, जैन बोर्ड की धाराएं, कोरोना काल के रोके गए महंगाई भत्ते की अवशेष भुगतान, वेबसाइट शिक्षकों को पूर्ण कार्य के साथ समान वेतन इत्यादि 21 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। मुख्य अतिथि संगठन के प्रदेश मंत्री डॉक्टर जेपी सिंह ने कहा, संगठन की सबसे पुरानी मांगे पेंशन बहाली और राज्य सरकार की बात निःशुल्क कैशलेस चिकित्सा की भी है। मंडलीय महामंत्री डॉक्टर नरेश सिंह ने कहा है कि 2014 के बाद सामूहिक बीमा को पूर्ण रूप से किया जाए, 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए। जिला अध्यक्ष नवनीत कुमार शर्मा ने जिला विद्यालय डॉक्टर अजीत कुमार ज्ञापन सौंपा तथा धरने में आए शिक्षकों को भी धन्यवाद ज्ञापित किया। मंचासीन डॉक्टर रणवीर सिंह यादव जी मंडलीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर नरेश सिंह जी मंडलीय मंत्री जी, मुन्नीश कुमार अग्निहोत्री जिला मंत्री जी, रामानंद कोहली जी कार्यक्रम कोषाध्यक्ष जी, नवनीत कुमार शर्मा जी जिला अध्यक्ष जी, पिता तुल्य फरीदपुर से आए हुए श्री सोहन लाल शर्मा जी, अमरोहा से आए हुए बड़े भाई डॉक्टर जीपी सिंह जी प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी शिक्षक साथी बहनें, आज माध्यमिक शिक्षक संघ हुए हैं। इसे बल्कि एकत्रित क्यों, बल्कि मैं ये कहूं इसे भ्रष्टाचार के अड्डे पर एकत्रित हुए हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस भ्रष्टाचार के अड्डे पर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और मेरे ख्याल से इस भ्रष्टाचार से हम सभी लोग किसी न किसी समय कभी ना कभी प्रताड़ित जरूर हुए, अवश्य हुए। शिक्षक संघ, माध्यमिक शिक्षक संघ, जिसके पिता स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश शर्मा जी थे, जिन्होंने अपने तन मन धन, अपनी एक बड़ी टीम, कोई अपनी जेब से प्रबंधक वेतन नहीं दे रहा, परंतु उन्होंने कैसा भी बैठा रखा है, वो मैनेज करता, अरेंज करता, उनको वेतन देता है। इन टीचर्स के लिए ये सोच लेंगे, लेकिन उनकी मंशा ये है कि वो विद्यालय बंद कर दिए जाए, ग्रांट बंद कर दिया जाए पूरे प्रदेश की, और स्कूल में वापस किए जाए। ये सरकार देने लगी है, वो अपने घर से दे रहे हैं। सारे पहलू हमारे देश, सब लोग शिक्षक, सबको शिक्षक बना लग रहा। अब ये कौन आएगा, आपने सुना होगा 4 घंटे तक स्पॉट पहले था गर्मियों में, और 5 घंटे तक स्पॉट जाड़ों में पढ़ाने के लिए था, सब जानते हैं। लेकिन 7:30 से 1:30 कर दिया। खूब बिलगलाए, कोई सुनवाई नहीं, सवाल लगाए, कोई जवाब नहीं। अब एक और रखा है उन्होंने, 7.5 घंटे कर देगा इनका। शिक्षकों को 7.5 घंटे विद्यालय में रहना होगा, ये प्रबंधकों ने दिया है लखनऊ में लिख के, और प्रबंधक महासभा बनी है, शीर्ष पदाधिकारी है, वो सरकार में बैठे हुए। साथियों, अगर हम एकजुट नहीं हुए, हम छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ते चले गए तो बहुत नुकसान होगा। और मैं आज फिर दावे के साथ कहता हूं कि आपको अपनी स्थिति का आकलन नहीं है। आप जितने भी, जिस जिले में भी इस संगठन के पदाधिकारी हैं, इस संगठन के सिपाही हैं, इस संगठन के सदस्य हैं, वो सब ईमानदारी से एक साथ हो जाए तो सरकार की कोई ताकत नहीं आपकी मांगों को रोक ले, किसी संगठन को बुलाने की जरूरत पड़ेगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि ये केवल एक पीड़ा रह गई जर्नलिस्ट साथियों की। तमाम लोग जा चुके हैं, बहुत सुनाया था जरा, तमाम नाम भी गिराए गए। मैं नहीं चाहता हूँ सार्वजनिक रूप से कोई नाम सुनाए जाए, कोई ऐसा मैं मौका नहीं देना चाहते। और जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ तमाम संगठनों की तरह ऐसा संगठन नहीं है कि बार बार आपसे रिक्वेस्ट करे, आपसे जायज हक की मांग कर रहा है।
आपके कार्यालय में क्या हो रहा है कुछ नहीं बता। देखिए साहब इस कार्यालय की हालत, किसी शिक्षक को सकता हूँ किसी विद्यालय की हालत इससे बदतर नहीं होगी। इसके लिए जिम्मेदार केवल आप नहीं था, ये सब कर्मचारी नहीं है। आप कोई भी आप देखिएगा, आप विद्यालय होने एक चैलेंज के साथ करता हूँ, आप आइए निश्चय करिए इस हालत देखिएगा इसकी। नहीं है हमें दे दिए 2 दिन के लिए अपने हम अपने शिक्षक साथियों से सही करा दो उसको। क्या बात बताइए, कोई बाहर का आदमी देखे कोई गैस ऑफिस लगा हुआ है, एक बाबू फोन करके अभी रिकॉर्डिंग दिखा दूं साहब आपको, एक की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, किससे कितना पैसा लिया गया है, उसके बाद भी काम नहीं करते। तो ये धरना तो साहब सारी चीजें हैं कि तमाम 21 बिंदुओं का है, ये आपके माध्यम से प्रेषित होना है। केवल हमारे ये शिक्षक साथी चले गए या अब नहीं है, उनकी बात को मैं सारी रूप से रखना चाह रहा था। अभी भी केवल मैंने 10 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ द्वारा जिला विद्यालय चौक को ज्ञापन दिया। ये सब सभी संगठन के पदाधिकारी उपस्थित रहे। के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित इस धरने में संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्ष जी नवनीत जी और उनकी पूरी टीम, प्रदेश के नेतृत्व से आए हुए समस्त पदाधिकारीगण और सभी सम्मानित हमारे शिक्षकगण, जैसा कि आपने जो प्रदेश के लिए 31 सूत्रीय जो मांग पत्र है जो यहाँ पे धरने में सौंपा है, उसको हम सक्षम स्तर पे अपने कार्यालय के माध्यम से प्रेषित कर देंगे। बाकी जो पुरानी संगठन से वार्ता के उपरांत कुछ मांगे, कुछ समस्याएं जो हमारे जनपदीय पदाधिकारियों के माध्यम से संज्ञान में लाई गई है, मुझे लगता है कि ज्यादातर जो समस्याएं थी उन सभी का निस्तारण कर दिया गया है। और जैसा कि जिलाध्यक्ष जी कह रहे थे कि कुछ संज्ञानित नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि हम लोग जो उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मैं अभी अपडेट करा दूंगा। मुझे लग रहा है कि पहला बिंदु जो आप बता रहे थे प्रोन्नत वाला, वो भी कंप्लीट हो गया था। प्रमोशन के जो केस थे वो मैक्सिमम कंप्लीट हो गए हैं। मुझे लग रहा है 1-2 लेखा में शायद इनका वित्तीय परीक्षण नहीं हो पाया था, वो शायद मुझे लग रहा है पेंडिंग होगी, बाकी और सभी निस्तारित कर दिए गए हैं। और जो कुछ पुराने एरियर के प्रकरण बताए गए थे उनको भी कुछ लेखा में फॉलोअप कराया गया था, कुछ हमारे पास थे तो लेखा में प्रेषित किए गए हैं। और यहाँ से वित्तीय अनुमानता के लिए जो है निदेशालय वित्तयंत्र को प्रेषित भी किए जा चुके हैं। बाकी जो अन्य प्रकरण थे, मुझे लग रहा है कस्तूरबा गांधी की उसका मैटर था, वेतन का मैटर था, वो भी माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग था। उसको भी माननीय उच्च न्यायालय के अधीन रहते हुए मुझे लग रहा है 1-1.5 महीने पहले निस्तारित कर दिया गया था। समस्त स्टाफ का वेतन भी बाधित हो रहा था, वो भी हमने उसी समय करा दिया था। और बहुत सारे एलिगेशंस आते हैं कार्यालय के ऊपर, लेकिन कुछ चीजें जो अच्छी होती हैं वो भी आनी चाहिए। जैसा कि प्रिंसिपल साहब कह रहे थे हमारे छत्रपति शिवाजी वाले, कोई नेचर से गए व्यवहार से किसी के काम में कोई कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत आती हो तो वो उसकी कमजोरी नहीं होती है, वो उसका मजबूत पक्ष होता है, वो उसका आत्मबल होता है। वो कैसे काम कराता है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। और मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के साथ काम करने का, उसका कराने का तरीका अलग अलग होता है। वो बाहर की टीम को नहीं पता होता है, वो इंटरनल टीम को हमारी पता होता है कि कौन सी व्यक्ति किस तरह से कौन से फेज में आके कैसे वो काम करता है। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति पे हमेशा एक एग्रेसिवनेस होकर काम कराया। कुछ चीजें जो संज्ञानित कराई गई हैं वो संज्ञानार्थ लाने वाली थी, वो आपके द्वारा लाई गई है, अच्छी बात है। उनका भी स्टाफ के लिए, अन्य चीजों के लिए जो आगे हमारा जो वो है उसमें समस्याओं के लिए उनसे हम लोग